बच्चों कंडीशन नंबर 3 जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब आप लोग जो है इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। देख लीजिए मैंने बना दिया है। इसका नाम क्या होता है? ध्रुव। इसका नाम वक्रता केंद्र। इसका नाम इस बार वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर स्थित है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, नाम डाल दीजिए O डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ये ऊपर डाल लें O डैश। ये वस्तु है बेटा, सुबह बोलो बेटा, ये आपकी वस्तु है O डैश। देख रहे हैं, इसका ये वक्रता केंद्र है, ये वस्तु आपकी क्या है? O डैश। ये आपकी वस्तु है वो O डैश। ठीक। बिंदु O डैश से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। देख, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, इसका नाम डाल दिए O डैश। और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन पश्चात उसका क्या होता है? कहां से होकर जाएगी? जी बिल्कुल, मुख्य फोकस से होकर बोलिए जा रही है। थोड़ा सा तेजी हो गई है, सीधी करिएगा। ठीक है, मुख्य फोकस से होगा। दूसरी प्रकाश किरण जो है, दूसरी प्रकाश किरण आपकी नाम डाल दीजिए इसका O डैश B। बोलो कहां से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर, ये मुख्य फोकस है, वहां से होकर जा रही है। आपने रूल पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन पश्चात क्या होता है? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताइए, तो ये प्रकाश किरण मुख्य समांतर हो गई? ये देख लीजिए टकरा करके। ठीक। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? I डैश पर। I डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब I डैश डालते हैं। एक लंब I डैश डालते हैं। यही I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने। उल्टा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कहां बनना? मुख्य अक्ष के नीचे तथा वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा कहां पर बनना है? वक्रता इसी बिंदु पर बनना, वक्रता के बनना है। तो क्लियर है? फिर से बात सुन लीजिए। माना एक वस्तु O डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत वक्रता केंद्र पर स्थित है। बिंदु O डैश से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी प्रकाश किरण O डैश B मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब I डैश डालते हैं। यही I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होता है या वक्रता केंद्र पर बनता है। क्लियर है? किसी बच्चों को दिक्कत? अच्छे से आ गए हैं? चलिए बेटा कर लीजिए।